तो हमारे पास एक क्वेश्चन आया था मिस्टर संजीत अग्रवाल का। उन्होंने हमसे क्वेश्चन किया था कि सर मेरे पास सिर्फ 3500 रुपये है इन्वेस्टमेंट करने को, क्या मैं 3500 रुपये से 1 करोड़ रुपये बना सकता हूँ या नहीं। कौन कौन से मैं फ़ंड में इन्वेस्ट करूँगा, कितना पैसा किस फ़ंड में इन्वेस्ट करूँगा और कैसे 3500 रुपये से मैं यहाँ पर 1 करोड़ रुपये बना सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको ए टू जेड बताएंगे। सबसे पहले हम आपको फ़ंड के नाम बताएंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपका कैलकुलेशन क्या रहेगा और कैसे ये पैसा बनेगा। अब देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको अगर 3500 रुपये अगर आपके पास है तो आपको मैं यहाँ पे दो फंड्स बताऊंगा। एक मिड कैप कैटेगरी के फंड बताऊंगा, एक स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड बताऊंगा। मिड कैप कैटेगरी के फंड में आपको 2000 रुपये डालना है और बाकी का बचा हुआ 1500 रुपये आपको स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड में डालना है। तो चलिए एक एक करके फंड के नाम बताते हैं। पहले मिड कैप कैटेगरी का फंड बताते हैं, उसके बाद हम स्मॉल कैप कैटेगरी में जाएंगे। तो मिड कैप कैटेगरी का अगर फंड देखेंगे तो आप ये जो फंड है बहुत ही फेमस और बहुत ही तगड़ा फंड है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग फंड है। इस फंड का नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की अगर हम बात करें, 5 स्टार की रेटिंग मिली हुई है इस फंड को। और अगर आप इसका एवरेज रिटर्न देखने के लिए जाएंगे तो देखेंगे कि 26% से ऊपर का इसने एवरेज रिटर्न बना के दिया है। वहीं अगर आप इसके पिछले पिछले एक साल का परफॉर्मेंस देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। 70% का रिटर्न बना के दिया है मिड कैप कैटेगरी का ये शानदार फंड। बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बहुत तगड़ा परफॉर्म कर रहा है। रिटर्न के मामले में इसने काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया है एज कम्पेयर टू अदर मिड कैप फंड्स। ठीक है, अब ये तो हुआ आपका रिटर्न्स की बात, लेकिन अगर इसका फंड साइज अगर आप देखा जाए तो 14,000 करोड़ से ज़्यादा इसका फंड साइज है। ठीक है, फंड साइज भी बहुत अच्छा खासा है। होल्डिंग्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, होल्डिंग्स भी अगर आप चेक करेंगे टॉप 10 होल्डिंग्स बहुत बढ़िया है इसकी, बहुत अच्छे अच्छे कंपनीज में इनका पैसा जा रहा है। ठीक है, होल्डिंग यहाँ पर आप होल्डिंग एनालिसिस चेक करने जाएंगे तो 94% से ज़्यादा पैसा इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है इस फंड का। और इक्विटी सेक्टर एलोकेशन भी इनका बहुत तगड़ा है। टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा पैसा जा रहा है, ऑटोमोबाइल्स में जा रहा है, फाइनेंस में जा रहा है, कंज्यूमर में जा रहा है, कम्युनिकेशन सर्विसेज, कंस्ट्रक्शंस, कैपिटल गुड्स, हेल्थ केयर, मतलब एवरी सेक्टर को, ऑलमोस्ट हर सेक्टर को कवर किया गया है, हर अच्छे सेक्टर को कवर किया है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें 0.58% का है। तो ये हो गया पहला फंड। इस पहले फंड में आपको डालना है 2000 रुपये। ठीक है, चलिए अब हम बताते हैं आपको दूसरा फंड। दूसरा जो हमारा फंड रहेगा वो एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। इसमें आपको 3500 रुपये डालना है। इस फंड का नाम है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। बहुत लोग इसके बारे में जानते होंगे। एवरेज रिटर्न 28% का है, 28% का एवरेज रिटर्न बना के दे रहा है। और पिछले एक साल में इस फंड ने 52% का रिटर्न दिया है, बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। और मैंने खुद भी इस फंड में इन्वेस्ट किया है, बहुत तगड़ा फंड है। और अगर आप इसके बात करें, इसे भी स्मॉल कैप कैटेगरी में 5 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। फंड साइज़ थोड़ा ज़्यादा है, 60,000 करोड़ के आसपास का फंड साइज़ है। यहाँ पर इसकी होल्डिंग्स चेक करेंगे, 215 कंपनीज़ में इनका पैसा जा रहा है। सोचिए 215 कंपनीज़ में होल्डिंग्स है, बहुत बड़ी होल्डिंग्स है इनकी। 96% के आसपास इनका पैसा इक्विटी मार्केट में जा रहा है और इक्विटी सेक्टर एलोकेशन भी बहुत बढ़िया है। वहीं अगर हम इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.63% का है, जो कि ठीक है। तो ये दोनों फंड हो गए हैं, हमने आपको बता दिए। पहले हमने आपको बताया मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, इसमें आपको 2000 रुपये डालना है। दूसरा आपको हमने बताया यहाँ पर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। ठीक है, अब निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड जो है, इस फंड में हमने इसमें आपको 1500 रुपये डालने हैं और इसमें आपको डालना है 2000 रुपये। तो दोनों मिला के आपको हो गया 3500 रुपये। अभी चलिए आपको जल्दी से हम कैलकुलेशन दिखाते हैं। तो अभी आप स्क्रीन पर कैलकुलेशन दिख रहा होगा। इस कैलकुलेशन में आप देख सकते हैं साफ साफ कि मंथली आपने इन्वेस्ट किया 3500 रुपये। ठीक है, 3500 रुपये आपने मंथली इन्वेस्ट किया। रेट ऑफ रिटर्न हमने पकड़ा 15%, जबकि इन फंड्स ने 26%, 28% का रिटर्न बना के दिया है। फिर भी हमने यहाँ पर बहुत कम रिटर्न पकड़ा है, 15% का। अगर सिर्फ 15% का रिटर्न भी पकड़ते हैं, 25 साल के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो आपका पैसा जमा होगा 10 लाख रुपये, 10-10.5 लाख रुपये के आसपास जमा हो जाएगा। और यहाँ पर आपकी वैल्यू बन जाएगी 1 करोड़ 14 लाख रुपये। तो सोचिए, सिर्फ
यहाँ पर आप 3500 रुपये के एसआईपी से 1,14,00,000 रुपए बना सकते हैं। तो अगर आपके पास 3500 रुपये हैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने को, तो भी आप इतना बड़ा अमाउंट तक पहुँच सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं कल एक नए फाइनेंशियल वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।